भारत देश सभी संस्कृतियों से भरा है, जहाँ लोग भगवान की पूजा पाठ बड़े मन से करते हैं। लेकिन जैसे कि इस जहाँ में भगवान है, तो वैसे ही भूतों का भी यहाँ वास है। हाय गाइस, मैं हूँ दी फैक्टिफाई से। ये इस वीडियो के टॉपिक का पहला पार्ट है। बाकी 2 पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि बाकी 2 पार्ट्स की आपको नोटिफिकेशन मिले। भारत, जहाँ कई राज और रहस्य छिपे हुए हैं, वैसे ही हम आज देखेंगे भारत में स्थित भूतिया जगहें। नंबर 1 पर है कुलधारा गांव। भारत में कई शहर रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसे ही ये घटना है राजस्थान के कुलधारा गांव की। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते इस गांव को शाप दे गए कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। फिर तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। ये गांव एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जो आज खंडर में तब्दील हो गया है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वाले पर्यटकों के मुताबिक यहाँ रहने वाले तालिबान ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। तो क्यों ये गांव अचानक से वीरान हो गया? इसकी वजह है गांव का दीवान सालम, जिसकी गंदी नज़र गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि बस किसी भी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। इसलिए उसने गांव के ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उस दीवान ने सत्ता के लिए उस लड़की के घर पर एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि यदि अगली पूर्णमासी को उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर लड़की को उठवा ले जाएगा। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। तभी गांव वालों ने गांव खाली करने का फैसला लिया और रातों रात सभी गांव वाले गायब हो गए और जाते जाते इस गांव को शाप दे गए। तालिबान ब्राह्मणों के शाप का असर आज भी देखा जा सकता है। इस जगह कुछ परिवारों ने बसने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवार यहाँ आए जरूर, लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। मई 2013 में रिसर्च करने आई टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। इन्होंने भी मान लिया कि यहाँ कुछ तो असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इन घटनाओं से पता चलता है कि कुलधारा गांव आज भी शैतानी ताकतों के चपेट में है। नंबर 2 पर है रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी बहुत बड़ा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है जो हैदराबाद में स्थित है। रामोजी फिल्म सिटी में कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी निजाम सुल्तान के धरती पर बनाया है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई है। जहाँ कई बार लोगों को विचित्र परछाई, उंगलियों के निशान और दरवाजे को अपने आप खुलने और बंद होने का एहसास हुआ है। ये काफ़ी बड़ी फिल्म सिटी है जो माना जाता है कि निज़ाम सुल्तान द्वारा श्रापित है। जो भी आदमी यहाँ रात में ऊंचाई पर काम कर रहा होता है, उस पर कई बार धक्का देने का प्रयास किया गया है और शीशों पर उर्दू में निज़ाम के द्वारा कुछ लिखा पाया गया है। वह लड़कियों को रात के दौरान ज़्यादा सताया जाता है। उनके कपड़े भिगाए जाते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, बल्कि मुख्य द्वार बंद रहते हैं। फिर भी ऐसी बहुत सी कोशिशें की गई जिससे यह सब रोका जा सके, लेकिन एक भी कोशिश सफल नहीं हुई और आज भी वहाँ निज़ाम की आत्मा भटकती है। कई बड़े फिल्म सितारों ने ये बयान दिया है कि जब वो रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई है। बहुत बार शूटिंग के दौरान अच्छे से सेटअप लगाने के बाद भी कैमरा अपने आप मूव हो जाते थे। यही नहीं,
एक बार एक मूवी के शूटिंग के वक्त कैमरामैन बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। दरअसल वो सेट के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक से वो नीचे गिर गया। जब उसे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था तब वो अकेले ही था, वहाँ कोई और नहीं था। तो फिर उसको धक्का किसने दिया? इन सारी घटनाओं और लोगों के बयानों से साफ साबित होता है कि यह फिल्म सिटी किसी शैतानी शक्ति के चपेट में है। नंबर 3 पर है डुमास बीच, गुजरात। इस बीच को हॉन्टेड बीच के नाम से भी जाना जाता है। डुमास बीच का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों की मान्यता है कि वह भूतों का वास है। अंधेरा होने के बाद इस बीच से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगती है, जो काफ़ी दूर से सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर रात को कुत्तों की भौंकने और रोने की आवाज़ें आती है, जो वहाँ भूतों के होने का एहसास दिलाती है। यह बीच कई रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस तट पर बहुत पहले हिंदुओं के द्वारा लाशों को दफन करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, इसलिए यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस बीच पर लोग शाम तक तो रहते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यह जगह वीरान हो जाती है। तो ये थे भारत के कुछ भूतिया जगहें। ऐसे ही और जगहों के बारे में हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।